नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता भी खुश होंगे आपकी पढ़ाई और मेहनत लगन को देखकर। आप मतलब अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, या तो मैट्रिक की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर मतलब सिंपल वे में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की तैयारी कर रहे होंगे और मजे से पढ़ रहे होंगे, खूब मस्ती से पढ़ रहे होंगे। और उनमें आपकी पढ़ाई में ये जो नंबर है, ये नंबर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यदि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथमेटिक्स की नॉलेज चाहते हैं, प्लीज़ जाइए इस वीडियो को सर्च कीजिए और थूर के देखिए। देखिए, तो जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे वो है नंबर में। अब मेरे ख्याल से ये मतलब कि 1-2 लेक्चर के बाद ये समाप्त होने वाला है। और देखिए भाई, नंबर में उतना तो चीजें आपको दे दिया गया है बेसिक वे में, जिससे आपको कहीं पे कोई समस्या होने वाला नहीं है। एक और बात, पिछले लेक्चर में जो भी आप लोग देखे होंगे, मैंने जो संख्याएं पढ़ाए हैं उनके अन्य नेम भी यानी अदर नेम भी होते हैं। जैसे अभाज्य संख्या को हिंदी में रूट संख्या भी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में प्राइम नंबर ही बोला जाता है। ठीक, इंग्लिश में मजा है। फिर उसके बाद भाज्य संख्या जो कंपोजिट नंबर है, उसको हिंदी में संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या भी बोला जाता है। 3 नाम है। तो ये सब आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बोल दिया, आप यदि लेक्चर को मिस कीजिएगा तो फिर आपको कोई भी जरूर मतलब कि समझिए तो फेल हो जाइएगा, घर पे जाएगा। तो ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ पे हम आते हैं। तो कल तक मैंने जो आपको को प्राइम नंबर बताया था, उसका डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में लिख दिया था। एक एग्जाम्पल भी दिया था, 1-2 एग्जाम्पल और समझ लीजिए क्या क्या उदाहरण में। जैसे मान लो भाई कि 12 है और फिर उसके बाद 13 है, ये 2 नंबर्स हैं। अब आपको दिखाना है कि अब को प्राइम नंबर है या ना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। देखिए, 12 का 1 होता है फैक्टर यानी गुणनखंड। 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 13 जो कटता है 1 से और खुद 13 से। आप देखो भाई, दोनों में जो कॉमन है सिर्फ 1 है। क्या है? 1। तो ये क्या हो गया? ये 12 और 13 जो है सो को प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा होगा? बहुत मजे से समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए नॉर्मल है। अब हम लोग जब यहाँ पे 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 15 है और फिर कहीं पे आपका 23 है। तो देखिए इसका अगर जो फैक्टर, ये देखिए को प्राइम नंबर यानी सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या, हिंदी मतलब कि मिस कर गए लिखने के लिए। यहाँ पे समझिएगा, सभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं क्योंकि हिंदी भी बहुत जरूरी है, केवल इंग्लिश से थोड़े काम चलेगा। देखिए 15 और 23 है। 15 का गुणनखंड यानी फैक्टर कीजिएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 23 का कीजिएगा तो 1 और 23 यानी 23। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है यानी सार्वभौम गुणनखंड है, और सिर्फ 1 है। तो ये दोनों जो संख्याएं होंगे क्या हो गए? को प्राइम नंबर यानी सभाज्य संख्या। एक बार लिख दे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो भाई, मैंने मतलब कि नंबर पढ़ा दिए, नंबर के टाइप्स पढ़ा दिए। टाइप्स में मतलब कि रियल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं इसको मैंने बता दिया। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं इसको मैंने सॉल्व कर दिया, मतलब बता दिया, थूर दिया। फिर उसके बाद एक चीज बचा था जो आपके ध्यान में आ रहा होगा, वो है इमेजिनरी नंबर। जो नंबर होता है उसके 2 बेटे, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर पे हम अब चर्चा करेंगे। इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, या काल्पनिक संख्या का एक और नाम हिंदी में बोल सकते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, ध्यान समझिएगा, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। देखो भाई, आप लोग जब क्लास 10th में यदि होंगे तो पढ़े होंगे मूल निकालना है यानी रूट निकालना है, यानी मूल रूट बोलो या आंसर बोलो। तो उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा सो समझिएगा। मूल बराबर हम लिख देते हैं। इससे पहले आपने एक चीज पढ़ा होगा, डी निकालना। डी मतलब विवेचक या विविक्तिकर, हिंदी में इसको बोला जाता था डी। इंग्लिश में इसका सिंबल था डी। तो देखिए डी कैसे निकलता है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे b² - 4ac। क्या?
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी का वैल्यू हम लोग पढ़े थे। और इसी डी के वैल्यू पे यानी इसी डी के मान पे निर्भर करता था मूल जो है ना, मूल यानी रूट, मूल का जो नेचर था, नेचर मतलब प्रकृति। अब प्रकृति या प्रकृति अभी समझाएंगे क्या होता है भाई। देखो यदि डी का मान हम लोग देख रहे थे कि 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा, तो जो डी का मान यदि 0 से बड़ा होता था भाई, तो हम लोग क्या कहते थे कि जो मूल आएगा, क्या मूल वास्तविक आएगा तथा असमान आएगा। ये सब जब पढ़ाएंगे तब आपको मालूम चलेगा। अभी यहाँ पे समझा देते हैं। वास्तविक मतलब रियल, असमान मतलब अनइक्वल, इक्वल मतलब बराबर, असमान मतलब अनइक्वल। जब पूरा हम क्लास 10th को डिस्क्राइब करेंगे उस समय ये तो हलवा हो जाएगा, इतना समझ जाइए। और फिर इसमें पढ़ा था आपने कि डी का मान यदि 0 के बराबर हो, क्या 0 के बराबर हो, तब इसमें क्या पढ़े थे, जो मूल होगा यानी रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक तथा समान, समान बोले तो रियल हो जाएगा, और फिर एंड इक्वल हो जाएगा, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक, और याद रखिएगा यदि डी का मान 0 से छोटा होगा, यहीं से क्रिएट हुआ था आपका समस्या, प्रॉब्लम, कि जब डी का मान 0 होगा तब यहाँ पे जो मूल होगा, मूल मतलब रूट। भाई इंक दिखलाई दे रहा है, सही नहीं दिखलाई दे रहा है, दिखलाई नहीं दे रहा है, तो इसको फिर मतलब कि पिया देते हैं थोड़ा, एक बूंद जिंदगी के लिए। हाँ, इसका एक बूंद जिंदगी के लिए डाल देते हैं। इधर देखिए चल रहा है, मतलब शुभ अवसर पर खूब गाने चल रहे हैं, भोजपुरी गाने। ये 10 बूंद भी डाला गया, फिर भी खुश नहीं होती है, कहते हैं कि और डालो, क्योंकि बूंदे में मजा है। उधर से बोल रहे हैं, एक हैं चटोरी लाल है। यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इस रेलगाड़ी के इंजन को खींचते हैं आगे और मजा करते हैं आप लोगों के साथ थूर थूर के। देखिए तो मूल जो होगा, रूट जो होगा, क्या होगा यहाँ पे, अवास्तविक, अवास्तविक। देखो ये कितना हिला के टहकार उग रहा है, अवास्तविक, अवास्तविक या काल्पनिक। अब देखो इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं अनरियल, सब आगे बताएंगे। UNREL बता दिए मीनिंग, या इमेजिनरी, इमेजिनरी तो यहाँ पे थोड़िए दिए हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं अनरियल अथवा इमेजिनरी। अब ये क्या था, हम उस समय चर्चा नहीं किए थे, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देने वाले हैं। और ये क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, बाद में जब क्लास 11th का हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें एक चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए भाई, पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूप होता है, फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है यानी मानक रूप। सबसे पहले तो इसी को देखते हैं, द्विघात समीकरण, जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखना भाई, इसमें होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे ये a क्या है, a, और हाँ याद रखिएगा जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब बताएंगे क्या है, किस पक्षी का नाम है, किस तोता का नाम है, ये सब आगे डिस्क्राइब करेंगे, थूर के करेंगे। देखो यहाँ पे भाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, फॉर्म का होता है, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे समझिएगा जो यहाँ पे x² का एक क्या है, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, ये x का क्या है, b गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b। ये c क्या है, ये c जो है सो कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है। ये सब बाद में मतलब बतलाएंगे, आप समझिएगा। तो इसमें हम लोग मूल निकालने का फॉर्मूला, रूट निकालने का फॉर्मूला क्या जाने थे, -b प्लस माइनस रूट अंडर d। अब आई क्या जानते हैं यहाँ पे, क्या नीचे 2a या 4a, -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a।
यहाँ पे कितना 2a 4a 4a। तो देखिए यही फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी द्विघात समीकरण का। यहाँ पे -b प्लस माइनस √d/2a, समझ में है ना, यही है। तो यहीं से क्रिएट हुआ था ई वाला चेला का प्रॉब्लम। तब बहुत सारे आए मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ यूलर महोदय आए और तब उन्होंने कहा कि इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? तो समझिएगा ऐसे। देखो भाई एक एग्जांपल से समझाएंगे तो अब ये थोड़ा आएगा। यहाँ पे समझना, मान लो कि तुम ध्यान से समझना, ये x² -4 बराबर 0 देवल है तो x² बराबर हेन्ने भेजोगे तो +4, समझ में आ रहा है ना। अब x बराबर निकालोगे तो √अंडर हो जाएगा 4 प्लस माइनस, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा तो √4 का वर्गमूल एगो 2 है, एगो फिर -2। तो ये तो दम मस्ती से निकाल ले रहे थे कि x के मान एगो +2 एगो -2 है, ये थोड़ देगा ऐसे तो x², ठीक। आ कहेगा कि +4 बराबर 0 तो x² अब इन्हें तो खुद आप थोड़ा आ जाइएगा -4। तो यही जैसे आया समस्या तब आया हाई वाला डेटा, समझे। तो देखो x² बराबर जब -4 होगा तो x बराबर ये √4 है, ये प्लस माइनस होगा, यानी x बराबर एगो प्लस √4, ये -4 है, एगो x बराबर हो जाएगा माइनस √4। तो यहीं से समस्या शुरू हो गया कि रूट के अंदर माइनस रहे ओकर कैसे समस्या के समाधान होगा। तो अब यूलर महोदय आए और बतलाए, बहुत सारा चीज बतलाए, जिसमें कि आपको जब हम मतलब कि क्लास वाइज क्लास अब डिस्कशन करेंगे तब सॉल्व करेंगे। देखिए भाई यहाँ पे √4 समझिएगा इसको क्या कहा जाता है। सो उन्होंने बतलाया कि √, अगर -1 होगा तो इसका नाम उन्होंने आयोटा दिया, क्या? आयोटा। तो इसी तरह से √4 है तो देखो भाई इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, √4 गुने -1। अब इसको √4 लिख दो, इसको लिख दो √1। अब ध्यान समझना, √1 को 1 का जो वैल्यू होता है वो आयोटा होता है, ठीक। तो यहाँ पे √, जो 4 है तो 4 के बदले 2 लिखेंगे, अब -1 के बदले अभी क्या बदला है? आयोटा, तो आयोटा लिख देंगे, यानी √4 रहेगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 2 आयोटा। तो उन्होंने मतलब यूलर महोदय ने इस समस्या का समाधान निकाल दिया। अब हम लोग दौड़ते हैं फिर से काल्पनिक संख्या पे यानी इमेजिनरी नंबर पे, उसके डेफिनेशन को समझेंगे और तब आगे का काम बढ़ाएंगे, ठीक। तभी इसको मिटाते हैं। मिटाने में बहुत एनर्जी लॉस होता है भाई, जितना एनर्जी वो काम में नहीं लॉस होता है इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। मतलब पूरा समझो तो हृदय, फेफड़ा, गुर्दा सब एनर्जी लगाता है अंदर से तब मिटता है। क्योंकि अभी मौसम जो है सो थोड़ा थोड़ा सुबह में ठंडा रहता है, जिसके कारण चिपक जाता है। कैसे चिपकता है? ठंडा में सब दो निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आपस में एकदम चिपकल रहता है, इतना ना ठंडा मारता है। उसी तरह से ये भी बोर्डवा के साथ चिपक जाता है। और हाँ याद रखिएगा, जो इंसान इस वीडियो को पूरा शुरू से नहीं देखेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाले, तब तो आप लोग पेंडिंग लिस्ट में रहिएगा। आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या, इसके डेफिनेशन पे यानी इसके परिभाषा पे। कहते किसको है, किस जानवर का ये नाम है काल्पनिक संख्या। देखो भाई, तो सबसे पहले लिखेंगे वह संख्या जिसका वर्ग यानी स्क्वायर करने पर प्राप्त संख्या ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्या हो, यानी नंबर हो, निगेटिव नंबर हो तो उसे अवास्तविक
यानी अनरियल, अनरियल या काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर का यानी काल्पनिक संख्या कहा जाता है। अब एग्जाम्पल में समझिएगा। देखो भाई, कोई संख्या है जिसका स्क्वायर किए और जो आंसर आया वो माइनस में आया, तो उस संख्या क्या होगा? रियल नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे मान लो कि रूट अंडर में -2 है, ठीक, और इसका स्क्वायर तुम करोगे तो देखो भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर कितना बचा? -2। तो बताओ तो कि रूट अंडर -2 का स्क्वायर किए हैं तो आंसर कितना आया? -2। तो हमने क्या कहा कि जब आंसर ऋणात्मक आए यानी निगेटिव आए तो देखो तो आंसर निगेटिव ऋणात्मक नहीं आया, स्क्वायरो किए तो ये कौन सी संख्या है? रूट अंडर -2 कौन सी संख्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अनरियल नंबर यानी इमेजिनरी नंबर। और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि जैसे रूट अंडर पहले माइनस और फिर रूट के अंदर -3, तो इसका स्क्वायर किए तो देखो भाई ये रूट के बाहर है तो ये माइनस है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, ठीक। तो ये रूट के बाहर 2 बार माइनस कीजिएगा, मतलब 2 बार माइनस माइनस के गुना कीजिएगा तो प्लस। लेकिन हाई रूटवा से तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, तो इसको 2 बार कीजिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर मतलब कि -3। ये 2 बार में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन अब जो बचा था रूट से केवल ये स्क्वायर कैंसिल होता है, इसके अंदर वाला जो भी सामान है वो सुरक्षित रहता है, ठीक। तो ये -3 सुरक्षित रहेगा। तो भाई इतना का स्क्वायर किए नहीं वर्ग किए तो आंसर आया -3 यानी माइनस में आया, तो इसका मतलब हुआ कि ये माइनस रूट अंडर -3 ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर है। तो याद रखिएगा कोई संख्या हो उसका यदि स्क्वायर कर रहे हैं आप और उसका जो आंसर है यानी स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट है वह निगेटिव नंबर में आएगा यानी ऋणात्मक संख्या में आएगा, तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे कि इमेजिनरी नंबर है या अनरियल नंबर है। इतना समझ गए होंगे। अब देखो जब ये डेफिनेशन क्लियर हो गया तब इसी में मतलब कि आगे चलिएगा भाई, तो पढ़ना है आपको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर। कजी पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। बाप रे कितना ज्यादा एनर्जी लग रहा है। यहाँ पे देखिए सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या क्या होता है सो समझिए। देखो भाई सम्मिश्र यानी इसमें ना नामे पढ़ के मालूम चल जा रहा है ना कि मिश्र होगा। मिश्र मतलब मिला हुआ। तो देखो ए में जो होता है सम्मिश्र संख्या में वो रियलों का पार्ट होता है और इमेजिनरी का भी पार्ट होता है। तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्या का रूप लिखते हैं। सम्मिश्र संख्या को जनरली अमूमन जेड से दिखाया जाता है। किससे? जेड से। समझ में आया ना? जेड से, ठीक। तो जेड बराबर जो होता है ए प्लस आई बी के रूप का होता है। क्या होता है? जो आपको बोलेगा कोई कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ए प्लस आई बी के रूप का होता है, जहाँ पे ए जो होता है और रियल पार्ट होता है। क्या? रियल पार्ट यानी बोले तो वास्तविक भाग, और ये जो बी होता है ये बी तो पूरा ये आई बी, पूरा आई बी को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट यानी अवास्तविक या काल्पनिक भाग। ये सब आगे पढ़ाएंगे, अभी कुछ नहीं। ये किस पक्षी का नाम है नहीं समझ में आने वाला, क्यों इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, इंट्रो दे दे रहे हैं। तो मान लीजिए जेड बराबर कहीं पे लिखा है 3 + i 2i, तो यहाँ पे 3 जो है सो रियल पार्ट है या 2i जो है सो इमेजिनरी पार्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए एक चीज और होता है, यहाँ पे बता देते हैं।
आपको यदि भाई कहेगा, इसमें जैसे कुछ बातें हैं जो कि हम आपको बतला दे रहे हैं। जब आप इसमें एक लेक्चर पढ़िएगा तो इसमें कहेगा ना, ध्यान समझिएगा कि इकाई के घनमूल, क्या इकाई के घनमूल बताने के लिए कहेगा। देखो भाई, इकाई के घनमूल का है, वर्गमूल ये सब का है, ये सब नॉर्मल है। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें इसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इकाई के केवल आपको मतलब कि कहेगा इकाई के घनमूल, ठीक। तो इकाई के घनमूल क्या होते हैं सो अभी बतलाते हैं। तो इसके मतलब होते हैं एक होते हैं ओमेगा, होते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये सब क्या है, किस पक्षी का नाम है, सब हम आने वाला लेक्चर में आपको जिक्र करेंगे। तो देखिए ये सब इतना जान गए तो अब उम्मीद करते हैं कि ये नंबर सिस्टम में जो इतना चीजें हैं वो क्लियर हो गया होगा। जब हम क्लास वाइज डिस्कशन करेंगे तब उसका आपको फुल डिटेल्स में एक एक पॉइंट समझाएंगे। और हाँ, यदि आप क्लास 10th, 11th, 12th और क्लास 10th यानी बोर्ड का एग्जाम, चाहे आप सीबीएसई से हो, बीएसई यानी बिहार बोर्ड, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, और आने वाला कमिंग 2014 में आप इसका बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो, यानी 2024 में आप 12th का या 10th का बोर्ड एग्जाम किसी बोर्ड से देना चाहते हो, ओपन बोर्ड से देना चाहते हो, प्लीज आप जाइए इस चैनल पे, न्यूको मैथमेटिक्स चैनल पे विजिट करें। और फिर उसके बाद आपको बेसिक टू एडवांस लेवल एक एक चीजें मैथमेटिक्स से लेकर आपको और सब्जेक्ट मिलेगा। अभी इस पे काम जारी है, अकेला आदमी पहाड़ थोड़े की बढ़ा सकता है। मेहनत कर रहे हैं, प्रयास है कि जरूर जल्दी जल्दी सब चीज होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थूर दीजिए।